तो दोस्तों इमेजिन करिए आप दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर खड़े हैं। वहाँ पर दोस्तों हवा इतनी तेज़ चल रही है कि आप सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं और वहाँ का टेम्परेचर लगभग -60 डिग्री से भी कम है। दूर दूर तक दोस्तों सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है आपके चारों तरफ। मगर दोस्तों इन सुनसान इलाके में भी आपको ज़मीन से नीचे कुछ अनवांटेड आवाज़ सुनाई देती है। एक अजीब मेटालिक आवाज़, जैसे दोस्तों नीचे कुछ चल रहा हो। दोस्तों ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये है रियलिटी ऑफ एंटार्क्टिका। एक ऐसी जगह जो 98% बर्फ से कवर्ड है, मगर बाकी के 2% में क्या हो रहा है वो अभी भी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं एंटार्क्टिका के कुछ ऐसी मिस्ट्रीज़ के बारे में बात करूंगा जो शायद आप कभी भी जानते नहीं होंगे और आप भी उन चीज़ों को देखकर शॉक हो जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और मिस्टीरियस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो और भी खतरनाक आने वाली है। दोस्तों एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे आइसोलेटेड कंटिनेंट है। यहाँ कोई दोस्तों कंट्री जो है ऑफिशियली ओन नहीं करती, मगर दोस्तों हर कंट्री जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करती है रिसर्च सेंटर के नाम पर। मगर दोस्तों यहाँ पर सिर्फ रिसर्च होती है या फिर यहाँ कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि दोस्तों आप एंटार्क्टिका को फ्रीली विजिट नहीं कर सकते और कुछ एरियाज़ में दोस्तों एंटार्क्टिका के वहाँ जाना तो स्ट्रिक्टली मना है। और दोस्तों कहीं भी किसी भी जगह पर जब रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाती हैं तो क्यूरियोसिटी वहीं पे अपने आप बढ़ जाती है कि वहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है कि जो उस एरिया को इतना रिस्ट्रिक्टेड बनाया गया है और वहाँ जाना हमारा बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया गया है। साल 1961 में दोस्तों एक ट्रीटी साइन होती है जिसे कहा जाता है एंटार्क्टिका ट्रीटी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग दोस्तों बताया जाता है कि एंटार्क्टिका में कोई भी मिलिट्री बेस नहीं लगाए जाएंगे, ना ही कोई वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग होगी। ये सारी चीज़ें दोस्तों करी गई थी जिससे एंटार्क्टिका को एक पीसफुल एनवायरनमेंट दे सके हम लोग, और एंटार्क्टिका हम ह्यूमन एक्टिविटी से बचा रहे और एक हेल्दी एनवायरनमेंट वहाँ बना रहे, पीसफुल एनवायरनमेंट। इस ट्रीटी को दोस्तों देखकर सब कुछ परफेक्ट लगता है, मगर दोस्तों इस ट्रीटी के कुछ इफेक्ट भी हैं। एंटार्क्टिका दोस्तों एक कंट्रोल्ड एक्सेस जोन बन चुका है, मतलब कि दोस्तों हमें उतना ही चीज़ें दिखेंगी जितना हमें एंटार्क्टिका के थ्रू दिखाया जाएगा, और जो चीज़ दोस्तों एंटार्क्टिका के थ्रू नहीं दिखाई जाएगी उस चीज़ का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम दोस्तों जर्मनी ने एंटार्क्टिका में एक एक्सपेडिशन भेजा। इस एरिया को बोला गया न्यू श्वाबेनलैंड। कुछ थ्योरीज दोस्तों कहती हैं कि नाजीज ने यहाँ पर सीक्रेट बेस बनाए थे अपने, जिससे दोस्तों वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर सके। इस चीज़ का दोस्तों ऑफिशियल प्रूफ अभी तक तो नहीं मिला, मगर दोस्तों खुद ही सोचिए कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के बाद एंटार्क्टिका इतना ज़्यादा फेमस क्यों हो गया। एक बैरन लैंड जहाँ केवल बर्फ ही बर्फ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट क्यों लेने लग गए। ये सारी चीज़ें कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और। दोस्तों जब इंटरनेट और सैटेलाइट की इमेज आई तो लोगों ने दोस्तों एंटार्क्टिका को और एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, और दोस्तों सैटेलाइट की इमेज में कुछ अजीब चीज़ें नोटिस हुई। परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप, स्ट्रेट लाइन इन आइस और केव लाइक ओपनिंग इन एंटार्क्टिका, यानी कि दोस्तों उस एंटार्क्टिका के एरियाज़ में लग रहा था कि कुछ गुफाएं हैं जो सीक्रेटली बनी हुई है, और कई सारी ऐसी अनवांटेड लाइंस थी उन आइस में जो दिखाती है दोस्तों कि एंटार्क्टिका में कुछ सीक्रेट बेस ऐसे हो सकते हैं जो अभी भी हम ह्यूमन की नज़र से दूर है। कुछ लोग दोस्तों कहते हैं ये जो है नेचुरल है, और कुछ लोग कहते हैं दोस्तों ये एक इल्यूजन है या एडिटिंग का कमाल है। मगर दोस्तों सवाल ये है कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो ये इतना अनयूजुअल क्यों लगता है। तो एंटार्क्टिका में साइंटिस्ट ने काफ़ी सारी डिस्कवरीज कर रखी हैं, और दोस्तों साइंटिस्ट ने पाया है कि एंटार्क्टिका के नीचे एक हिडन वर्ल्ड प्रेजेंट है। लगभग 400 से भी ज़्यादा सब ग्लेशियल लेक जो है एंटार्क्टिका के नीचे प्रेजेंट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है लेक वॉस्टॉक। लगभग 15 मिलियन साल से दोस्तों ये आइसोलेटेड है और कम्प्लीटली सील्ड है बर्फ़ के नीचे। दोस्तों सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ सनलाइट कभी नहीं पहुँचती और फिर भी वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। कुछ साइंटिस्ट दोस्तों बिलीव करते हैं कि वहाँ पर अननोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ और बड़ा। दोस्तों साल 1513 में एक मैप बनता है जिसे कहा जाता है पेरी राइस मैप, और दोस्तों शॉकिंग बात यह है कि इस मैप में एंटार्क्टिका का शेप दिखाया गया है विदाउट आइस। मगर दोस्तों हैरानी की बात यह है कि जब उस टाइम पर एंटार्क्टिका उतना डिस्कवर हुआ ही नहीं था, तो ये मैप उस टाइम पर किसने बनाया और किस बेसिस पर बनाया। क्या एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है एंटार्क्टिका को जानती थी, या सिर्फ ये सब जो है एक कोइंसिडेंस था। ये सारी चीज़ें दोस्तों एक मिस्ट्री क्रिएट कर देती है एंटार्क्टिका की तरफ। कुछ थ्योरीज दोस्तों कहती हैं कि एंटार्क्टिका के नीचे हिडन एलियन बेस है। कुछ लोग दोस्तों ये भी कहते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी जो है अंडरग्राउंड एग्जिस्ट करती हैं और गवर्नमेंट मिलकर कुछ सीक्रेट जो है छुपा रही है हम लोगों से। ये सारी चीज़ें दोस्तों सुनने में काफ़ी क्रेजी लगती हैं, मगर दोस्तों ये भी बात है कि इन सारी चीज़ों का कोई पावरफुल एविडेंस नहीं है।
मगर दोस्तों जहाँ पर इन्फॉर्मेशन कम होती है वहीं से एक मिस्ट्री की शुरुआत होती है। अब दोस्तों सच क्या है ये जानते हैं। लोग कहते हैं कि उस एरिया को इसलिए प्रोटेक्ट किया गया है ताकि उसको एनवायरमेंट डेंजर से बचा सके हम लोग, और रिसर्च भी दोस्तों उसके साथ ही इंपॉर्टेंट है। मगर दोस्तों इन सारी चीज़ों के साथ साथ सब कुछ फुल्ली ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, और वही गैप जो है एक मिस्ट्री क्रिएट कर देता है हम ह्यूमंस के माइंड में। तो दोस्तों फाइनली अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर साइंस और मिस्ट्री एक लाइन पर मिलते हैं। कुछ सीक्रेट्स जो सॉल्व हो चुके हैं और कुछ सीक्रेट्स अभी भी अननोन है, और शायद कुछ सीक्रेट कभी भी रिवील ना हो। मगर दोस्तों एक बात पक्की है, अंटार्कटिका सिर्फ आइस नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन है। दोस्तों आपको क्या लगता है अंटार्कटिका में क्या छुपा हुआ है, नीचे कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम ऐसी मज़ेदार वीडियो को और भी बनाते रहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो जो आने वाली है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार और भी ज़्यादा मिस्टीरियस है।